Hello students, good morning to you all. Today we are going to discuss about the meaning of management and features of management. Okay? तो सबसे पहले हम आपको फिर से कुछ चीज़ें रिमाइंड करा दें कि पहली चीज़ ये है कि आप वीडियोस को देखते वक्त अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस दें, चाहे जो भी वहाँ पर यस सर लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो में अपने अटेंडेंस लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट बनाई जा रही है, ठीक है। आप अटेंडेंस जरूर लगाएं, वहाँ पर जाकर वीडियो को पूरा देखें और वहाँ पर रेस्पॉन्सेज भी आप वीडियोस को लेकर दें, ठीक है। आपको कोई भी जो की प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अपना रेस्पॉन्स जरूर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि आप नोट्स को रेगुलरली बेस पे बनाते रहें, ठीक है। रेगुलरली बेस पर आप अपने नोट्स तैयार करते रहें, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं वो मंडे को चेक होने वाले हैं, ठीक है। एवरी मंडे को आपके नोट्स चेक किए जाएंगे, तो आप नोट्स को ज़रूर बनाएं और स्कूल में आएंगे आप मंडे को अपने नोट्स लेकर, और वहाँ पे आपके नोट्स में करेक्शंस किए जाएंगे, चेक किया जाएगा वहाँ पर। तो नोट्स भी जरूर बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें, अटेंडेंस लगाते रहें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे के नोटिफिकेशन डेली बेस पर मिलते रहेंगे। क्योंकि ये आपके क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलने वाली हैं इस पैंडेमिक में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी वीडियोस हम यहाँ से बनाएंगे आपको बराबर मिलते रहेंगे, और उनको देखना भी ज़रूरी है, रेस्पॉन्स देना भी ज़रूरी है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मीनिंग ऑफ चैप्टर का नेम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 12th का, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मैनेजमेंट का नेचर, ठीक है, क्या है मैनेजर, उसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हमारा जो वीडियो है वो स्टार्टिंग का वीडियो है, पहला वीडियो है इस चैप्टर का, फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सॉरी यहाँ पे मैंने भी लिस्ट कर दिया, लेकिन लेक्चर नंबर 1 है ये, आप ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करें। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम बिजनेस में होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हम वर्क करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में क्या करेंगे? अकॉम्प्लिश करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है वो पूरा हो सके, ठीक है, वो हमारा अकॉम्प्लिश हो सके। फिर से हम बता रहे हैं, मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रबंधक। और मैनेजमेंट जो करता है उसको क्या कहते हैं? प्रबंधक, ठीक है। मैनेजर, उसको मैनेजर कहते हैं। मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करना, ठीक है। मैनेजर खुद से कुछ नहीं करता, मतलब खुद से कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगाता कि जाके सारे काम को वो खुद करने लगे, वो नहीं, वो अपने एम्प्लॉय से, सबॉर्डिनेट से उन काम को करवाता है, एक सीक्वेंस में करवाता है, एक सिस्टमेटिक वे में करवाता है। वो एबिलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबको अपना वर्क डिवाइड कर देता है, जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियरफाई करेंगे कि क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जिसकी जैसी एबिलिटी उसको वैसा काम, ठीक है, जिसकी जैसी एबिलिटी उसको वैसा काम। ये कौन देता है? मैनेजर देता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर सकें। तो फिर से पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट का एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस को अकम्प्लिश करते हैं। कौन करवाता है? मैनेजर करवाता है, अपने एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट से करवाता है, कि उनको काम दे देता है, बोलता है इस काम को आपको करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। देखिए मैनेजमेंट अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उनके वर्क है, टास्क है, उसको अकॉम्प्लिश तो करिए, लेकिन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होना चाहिए। मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी उसके अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखिए जो हमारा इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इफेक्टिवनेस मतलब या इफेक्टिवली जो भी लिखा है यहाँ पर, और एक है इफिशिएंटली। इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए इफिशिएंसी की अगर बात करें, वर्क अकॉम्प्लिश विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वर्क को अकॉम्प्लिश करना है, मतलब काम को पूरा करना है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो रिसोर्सेज का जो
यूटिलाइजेशन होगा उसको ध्यान में रख के करना है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, कॉस्ट कम आनी चाहिए, वेस्टेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, वेस्टेजेस नहीं होने चाहिए। इफ़िशियंसी में, इफ़िशियंसी क्या है कि हमें अपने वर्क को पूरा करना है, टास्क को एकम्प्लिश करना है, लेकिन वहाँ पर वेस्टेजेस नहीं होने चाहिए। हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होना चाहिए, पूरी तरह से वो यूटिलाइज्ड हो, वेस्टेजेस नहीं आने चाहिए। हमें कम से कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट की तरफ जाना है, मतलब कम से कम कॉस्ट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, इसको कहते हैं इफ़िशियंसी। तो मैनेजमेंट में इफ़िशियंसी होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए जिसमें हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो, ठीक है, और कॉस्ट कम आए और बेनिफिट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक। दूसरा आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, वर्क अकम्प्लिश नो मैटर ऑफ कॉस्ट और नो मैटर ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि आपका इफेक्टिवनेस में काम तो आपका अकम्प्लिश किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की गारंटी नहीं ली जाती कि आपका जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा या कॉस्ट कितनी आएगी उस काम को करने में, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है इफेक्टिवनेस में। हाँ, लेकिन आपका काम जो है वो टाइम पर होगा, ठीक है, आपका काम जो है वो टाइम पर होगा, टाइम पर आपको अकम्प्लिश करके दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपके रिसोर्सेज जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज किए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। इफिशियंसी में आपका इंपॉर्टेंट है कि वर्क को अकम्प्लिश करना, ठीक है, साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए वहाँ पर। और सेकंड जो हमारा इफेक्टिवनेस है, ठीक है, यहाँ पर आपका वर्क अकम्प्लिश होगा, टाइम पर ही किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की कोई भी वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। वो मैनेजमेंट ही किस काम का, जिससे हमारा कि गोल ही जो है वो ही अचीव ना हो पाए। सीधी सी बात है, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज, सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपका गोल अचीव नहीं हो पाया, तो क्या करना ऐसे मैनेजमेंट का, ठीक है, जिससे आपका गोल ही जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो आपने टास्क बनाया, जो भी अकम्प्लिश करना है बिजनेस में, जो टास्क अकम्प्लिश करना है वो अचीव ही नहीं कर पाए, तो इस क्या फ़ायदा उस मैनेजमेंट का। तो इसलिए मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है परवेसिव। परवेसिव एक बहुत ही स्मार्ट वर्ड रहता है। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का जो यूज़ है, मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो हर डिपार्टमेंट में बराबर होती है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, ठीक है, वहाँ पे मैनेजमेंट मैंडेटरी है, मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट हो बिजनेस का, ठीक है, प्रोडक्शन से, सेल्स से, ठीक है, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, सारे डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट का होना वहाँ पे मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट आप अपने बिजनेस के में जो भी टास्क हैं, जो भी एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशन है, जो भी वर्क है, उसको अकम्प्लिश एक सिस्टमेटिक वे में, एक ईजीएस्ट वे में नहीं कर सकते। सारे डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी डिमेंशनल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मल्टी डिमेंशनल, ठीक है। मल्टी डिमेंशनल में देखिए तीन चीजें थे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तीन यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसकी जो प्रोसेस है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसको मैनेज करना। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको किस तरह से, उस एक्टिविटी को, प्रोसेस को किस तरह से अरेंज किया जाए, किस वे में उसको हम ले जाएं, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश हो सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पीपल्स। जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखिए, ठीक है, उनको उनके ऊपर कंट्रोल रखिए, और उनका जो डिवीज़न ऑफ वर्क है एक सही वे में होना चाहिए, जिससे कि वो भी हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अकम्प्लिश करने में सहायक हो सकें, ठीक है, उसको पूरा अकम्प्लिश करने में हमारे साथ मतलब उसको ईजीएस्ट वे में परफॉर्म कर सकें, ठीक है। कि आपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लोग हैं जो आपका काम करेंगे, आपने वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है, तो वो कैसे होगा, उस काम को पूरा कैसे किया जा सकता है, आप खुद ही समझ सकते हैं, वो काम पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरा है वर्क। वर्क का मतलब ये डिसाइड करना होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा वर्क है। जैसे आपने एजुकेशन से रिलेटेड है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है या कोई अदर
डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वर्क यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए कि वर्क को फिर उस वर्क पे ये देखना होगा कि उस वर्क को किस वे में हम अचीव ले जाएं, जिससे कि हमारा गोल जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या करना है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है। मैनेजमेंट को ऐसा नहीं कि एक साल करके उस अगले साल करना छोड़ दिया, नहीं, मैनेजमेंट को आपको कंटिन्यूअसली करते रहना होगा जब तक कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में मतलब एक आदमी मैनेजर होता है जो कि मैनेजमेंट को संभाल रहा होता है, तो सारे काम वो खुद नहीं कर सकता, वो लोगों से करवाता है। लोगों से मतलब अपने एम्प्लॉय या सुपरवाइजर से करवाता है। तो ये एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी हुई, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सिंपल से आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज भी कह सकते हैं, ठीक है, वो सारे लोग मिलकर, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल या लोअर लेवल, सभी लोग मिलकर काम को करते हैं। मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें हमने प्रिस्क्राइब कर दी हैं, जो भी डिस्क्राइब कर दिया गया है, उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सभी लोगों को काम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा डायनेमिक। देखिए डायनेमिक क्या मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा सोशल या पॉलिटिकल, ठीक है, या मार्केट का जो भी इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इसमें चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें मैनेजमेंट को रिजिड बना दिया है कि अब उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन पे मैनेजमेंट में हमें उस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए चलना चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से उसमें चेंजेस लाने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट है इंटेंजिबल। देखिए मैनेजमेंट क्या है, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस तो होता नहीं, ये दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट को दिखता क्या, नहीं, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि आपने क्लास 11 में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वहाँ पे कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो कि गुडविल होता है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ये बहुत सारी ऐसे एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, लेकिन उन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट हमें कोई दिखाई नहीं देता, बस मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक ईजीएस्ट वे में, या कह सकते हैं कि इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये एक एलिमेंट्स होते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स हैं, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। इंटेंजिबल में कुछ खास नहीं, बस इंटेंजिबल से आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। सिर्फ हम मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स जरूर लिखिएगा, ठीक है, बुक की हेल्प लीजिएगा, वहाँ से इसके नोट्स के जरूर प्रिपेयर कीजिएगा और इसको मंडे को आपको चेक कराना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, बाय।